कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर जो हमला हुआ था संदेश खाली में, उसकी सुनवाई पर ही रोक लगा दी। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईडी अधिकारियों ने एक याचिका डाली थी कि हमारे ऊपर जो हमले हुए उसको लेकर यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट को यह आदेश पर सुनवाई करनी चाहिए कि इस मामले में, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे, वो भी निष्पक्ष तौर पर, क्योंकि राज्य सरकार उन बातों पर भागीदारी तय नहीं कर पाएगी निष्पक्षता से। आपको बता दें दर्शकों, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ की ही आदेश पर रोक लगा दी है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एकल पीठ जस्टिस सेन गुप्ता ने 17 जनवरी को यह आदेश दिया था कि जो ईडी अधिकारियों पर 5 जनवरी को संदेश खाली में राशन घोटाले के मामले में जो हमले हुए थे, जिस पर ईडी के 3 दिग्गज अधिकारी घायल हुए थे, और राशन घोटाला शेख शाहजहां के ऊपर जो छापेमारी हुई थी उसके बाद रोहिंग्या भड़क गए थे और अचानक से सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थर बरसाना, उनके बटुए छीनना और ईडी अधिकारियों के बटुए छीनना, उन्हें गाली गलौज करना, उन्हें मारना। देखिए कितनी नीचे गिर गई पश्चिम बंगाल की जनता, और आपको पता ही होगा किसकी सरकार और क्या हो रहा है। तो दर्शकों, शेख शाहजहां के ऊपर नया खुलासा हुआ है और अब देखिए सुनवाई पर ही रोक लग गई। तो खैर ये अदालत है, हमें सम्मान करना है अदालत के फैसले का, लेकिन ईडी इस उम्मीद में थी कि अदालत उनके बारे में आदेश सुनाएगा। दर्शकों, ईडी ने ये मांग की थी कि इस मामले में एसआईटी की जांच होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ सीबीआई की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। 6 मार्च तक इस सुनवाई पर रोक लगा दी गई है और बता दें आपको, 6 मार्च तक इस सुनवाई पर रोक लगा दी गई और इसके साथ अब इस मामले की सुनवाई जो भी है अब 6 मार्च के बाद होगी, मतलब 1 महीना और ये टल गया। दर्शकों, सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त की है कि ईडी अधिकारियों ने, जब न्यायाधीश जय सेन गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश दे दिया था कि हर एक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित होगी, ये जांच पड़ताल करेगी, तो एकल पीठ के आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट की दूसरी पीठ ने इस पर रोक लगा दी है। यही ये खबर है। आपको बता दें, अब कहा जा रहा है कि अब ईडी जो उम्मीद लेकर बैठी थी, अब उस पर पानी फिर गया है और देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी आगे क्या इस पर और मामले सामने आते हैं। यहां तो ईडी का बड़ा दावा है कि 10,000 करोड़ का राशन घोटाला है और एक इनके नेता खुद गिरफ्तार हुए पड़े हैं, और ये जो गिरफ्तार हुए नेता का यहां पर बता दें आपको, ये करीबी बताया जाता था शेख शाहजहां, ये अब तक इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और यही वजह है कि ईडी कह रही है कि पहले तो हमें पीटा गया, हमें डराया गया और हद हो गई, किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, जस्टिस सेन गुप्ता की एकल पीठ पर रोक लगाने वाले जस्टिस हैं टीएस शिवगन्नम और न्यायमूर्ति हिरण्यमय। ये दोनों न्यायमूर्तियों ने मिलकर एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दिया है। पहले न्यायमूर्ति सेन गुप्ता ने 17 जनवरी को आदेश दिया था, 5 जनवरी को ये हमला हुआ, 17 जनवरी को न्यायाधीश तुरंत ये फौरन ये फैसला लेते हैं कि एसआईटी की टीम जो है वो पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आप गठन कर लीजिए। लेकिन आज ये मामला सामने आया जहां टीएस शिवगन्नम और न्यायमूर्ति हिरण्यमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश पीठ की सुनवाई पर आदेश पर रोक लगा दी गई है। आदेश पर रोक लगाई गई है, सुनवाई पर नहीं। सुनवाई पहले हो गई थी और सुनवाई ये हुई थी कि भैया आप एसआईटी की टीम गठित कर लीजिए। ईडी उससे नाखुश थी। ईडी ने कहा केवल एसआईटी ही नहीं, हम चाहेंगे सीबीआई मामला जांच हो। सीबीआई क्यों ना हो? कौन थे वो लोग? किसने ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ? हद हो गई है पश्चिम बंगाल में। दुख होता है, दर्द होता है लोगों को कि पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें क्यों सामने आती हैं। मतलब देखिए, न्यायाधीश सेन गुप्ता ने आदेश दिया था कि यहां पर एसआईटी की टीम गठित हो। अब देखिए ईडी अधिकारियों को बेचारों को इंतजार करना पड़ेगा, और ये ईडी अधिकारी है, ये कोई देखिए ये साधारण मानव नहीं है जो यहां पर राह चलते किसी से भी ये भिड़ जाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ईडी अधिकारियों ने वहां पर जांच पड़ताल की, आदेश था, वहां पर राशन घोटाला हुआ, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तब ईडी गई थी। तो पत्थर, लाठी, डंडे, बटुए चोरी कर लिए गए, छीना झपटी हुई, मतलब न जाने कौन से कृत्य नहीं हुए होंगे। और शर्म आती है बोलकर कि पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है, भारत का राज्य है वो। और देखिए जनता इतनी त्रस्त है दर्शकों, मतलब देखिए दुख होता है, पीड़ा होती है कि क्या हो रहा है, राज्य सरकार क्या कर रही है, क्यों अंधी कानून यहां पर अंधा कानून बना हुआ है। कोई सुनवाई नहीं भैया, कोई सुनवाई नहीं। और देखिए सबसे ज्यादा तो अभी जो खबर सामने आई थी दर्शकों, देखिए मैं क्यों आपको जोड़कर ये बातें बता रही हूं, पश्चिम बंगाल ही क्यों ऐसा राज्य है। अभी अभी खबर सामने आई थी, शांतनु ठाकुर ने कहा था कि
7 दिनों के अंदर सीए लागू हो जाएगा। क्या कह रही है ममता बनर्जी? मर जाऊंगी, सीए लागू नहीं होने दूंगी। क्यों? आप भारत के हिस्सेदार नहीं है, भारत में आप नहीं रह रही हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जनता त्रस्त होकर लिख रही है। जनता जानना चाहती है। ईडी के अधिकारियों को पीटा गया, उनके सिर पर चोटें आई, हॉस्पिटलाइज थे, बीजेपी के नेता मिलने गए थे, अभी भी याद है मुझे, तस्वीरें सामने आई थी। आखिर क्यों एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा ईडी को? आखिर क्यों एसआईटी की टीम गठित नहीं हुई? और अगर ऐसे भ्रष्टाचारियों को खुलेआम सड़कों पर घूमने दिया जाएगा तो हौसला अफजाई का काम ये है या नहीं? ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी है या नहीं? मैं चाहूंगी आप कमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए, यहां ईडी के अधिकारी जाते हैं 10,000 करोड़ का, और ये शेख शाहजहां टीएमसी का नेता अपने पीछे रोहिंग्या को भड़का देता है, और वो रोहिंग्या आपके बलबूते पर पल रहे हैं, भारत सरकार के पैसे पर पल रहे हैं, घुसपैठिए पल रहे हैं, और ममता बनर्जी कुछ नहीं करती है। दुख होता है। ममता बनर्जी को केवल ये आदत है हिंदू कैलेंडर को ऐसे बनाना कि हिंदू की छुट्टी ही ना हो हिंदू त्योहारों में। खैर, देखिए, पूरा मामला अब सामने आ चुका है। अब एसआईटी की टीम का जो आदेश दिया गया था उसी को निरस्त कर दिया गया। नहीं होगा, कोई एसआईटी टीम नहीं बनेगी। 6 मार्च तक के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। 6 मार्च के बाद दर्शकों इस पर एक बार और सुनवाई होने वाली है, और 6 मार्च के बाद संदेश खाली में जो हमला हुआ था, अब समझिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, और उस पर सुनवाई होगी कि हम स्वतंत्र सीबीआई जांच के आदेश को देंगे या नहीं। मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि ईडी अधिकारियों को यह निष्पक्ष आदेश मिल जाएगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी 6 मार्च के बाद जो फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। अब देखिए, दोनों की दलीलों को सुना गया था, ईडी के दलील को भी सुना गया था, और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ही पारित किया गया था। बता दें आपको कि तब तक संयुक्त एसआईटी की जांच पर रोक लगा दी गई है। अब एसआईटी की जांच नहीं होगी और स्वतंत्र सीबीआई का आदेश भी नहीं दिया गया है। ईडी के वकील ने देखिए क्या कहा दर्शकों। ईडी के वकील ने बुधवार को अदालत में यह तर्क दिया था कि हम चाहेंगे कि मामले की जांच निष्पक्ष हो, क्योंकि यह मामला करोड़ों रुपए के राशन वितरण मामलों पर ईडी की जांच के संबंध में हुआ था, जिसमें राज्य कैबिनेट के एक दिग्गज सदस्य पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। और देखिए, राज्य सरकार भी अपनी ओर से इस बात पर जोर दे रही थी कि जांच का प्रभार पूरी तरीके से राज्य पुलिस को दिया जाए। दर्शकों, राज्य पुलिस के बारे में देखिए कमेंट तो नहीं मैं करना चाहूंगी, लेकिन आपको मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगी। ईडी इसलिए परेशान थी क्योंकि उनको पता था कि पश्चिम बंगाल राज्य की पुलिस निष्पक्ष सुनवाई नहीं करेगी। आखिर इन्हीं पुलिस के सामने वहां पर क्यों घेराबंदी नहीं की गई? जो रोहिंग्या एक्टिव हुए थे, जिसने यहां पर ईडी अधिकारियों के ऊपर जिसने चोटें पहुंचाई, जितने भी व्यक्ति वहां पर शामिल थे, आखिर उन लोगों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया? राज्य पुलिस से ये बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता कर रही है। क्या हम ये माने कि ये सब ममता बनर्जी के नाक के नीचे हो रहा है? आपको मैंने पूरा मामला एक एक करके बारीकी से बता दिया है। 6 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी। ना एसआईटी की टीम गठित हुई, ना ईडी अधिकारियों को निष्पक्ष जांच मिली है, जबकि उनकी हालत गंभीर थी। देखने वाली बात होगी अब अदालत क्या फैसला लेती है। फिलहाल आप अपनी राय रखिए इस खबर पर। आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य हो गया है जिसको लेकर केंद्र चिंतित है? अब ये चिंता हर जनता की हो गई है, ये विषय बड़ा हो गया है, ये मामला गंभीर है। और क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में फिर से खून खराबा होगा? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।